हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा जी हैं, जिन्होंने मुस्लिम मैरिज एक्ट और मुस्लिम डिवोर्स एक्ट को ख़त्म कर दिया है। 23 तारीख की रात लगभग 11 से 12 के बीच ये कानून हटाया गया है। अब जो मुसलमानों की शादी होगी वो दूसरे लॉ के हिसाब से होगी, शादी न कि उनके शरीयत के हिसाब से होगी। इस देश में किस तरह से मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं कि हेमंत बिस्वा ज़रूरी काम छोड़कर, विकास का काम छोड़कर और भी ज़रूरी मुद्दे पर बात करना छोड़कर किस तरीके से आधी रात को कानून को ख़त्म कर देते हैं। इससे तो साफ जाहिर होता है कि बहुसंख्यक समाज को खुश करने के लिए ये फैसला लिया गया है ताकि वो अपने वोट बैंक बना सकें। यही असल वजह है कि इन्होंने कानून को ख़त्म किया। अब इस पूरे मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने पीटीआई से बातचीत की। इस कानून को ख़त्म करने पर क्या क्या परेशानी आ सकती है, इस पर असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कहे हैं और क्या बयान जारी किए हैं, आइए इस वीडियो में सुनते हैं। आसाम में जो कानून को आसाम के मुख्यमंत्री और बीजेपी की सरकार ने ख़त्म किया है, वो भी रात के 12 बजे वो कानून ख़त्म करे, जो 90 साल पुराना कानून है। उस कानून के तहत आसाम के मुसलमानों की शादी वहाँ के रजिस्ट्रार या काजी के तहत होती थी और उसके बाद उनको निकाहनामा का सर्टिफिकेट मिलता था। अब उन्होंने क्या काम किया कि उसको सिस्टम को बर्खास्त कर दिया। अब मुसलमानों की शादी तो निकाह से होती है ना, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में निकाह का प्रोविजन है क्या, बताइए मेरे को। भाई मेरा रिलीजियस ड्यूटी है, मैं अपने रिलीजन के लिहाज से शादी करूंगा ना। स्पेशल मैरिज एक्ट में तो रिलीजन नहीं है, वो तो एक न्यूट्रल सेकुलर लॉ है। तो अब निकाह का आप उसमें कॉन्सेप्ट निकाल दिए, नंबर 1। दूसरा, मुसलमानों में जब शादी होती तो दूल्हे की तरफ से उसकी होने वाली वाइफ को, दुल्हन को महर देना पड़ता। महर मुअज्जल माने फौरन दे देना, उसका जिक्र होता उसमें कि इतने महर इतना दिए, या बाद में देंगे तो उसका भी जिक्र होता। अब आप बताइए, ये वो भी निकाल दिया अब आप, तो इससे महिलाओं का नुकसान होगा नहीं होगा। और इस्लाम में महर देना फंडामेंटल है, जरूरी है। अब उसी को गायब कर दिए। अब वोट बैंक पॉलिटिक्स कैसा हो, बताइए मैडम मेरे को। आप महिलाओं को जो राइट है महर का, जो किसी रिलीजन में नहीं है, आप उससे उनको महरूम कर दे रहे। आप चलिए समझो, आपको बोलेंगे बोला उसमें उसका निकाल दिए। अब आप ये बताइए कि स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या करना है मेरे को। और स्पेशल मैरिज एक्ट का आपको मैं बता रहा हूं, स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर आपको रजिस्टर होती है शादी, तो इनहेरिटेंस भी नहीं मिलेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत। ये स्पेशल मैरिज एक्ट का मामला है। तो ये मकसद क्या है कि मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर कर दिया जाए, उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस से दूर कर दिया जाए। मेरा निकाह मैं नहीं करूंगा, स्पेशल मैरिज में कैसा करूंगा बताइए। और फिर उस बच्ची का क्या होगा, उसको महर नहीं मिलेगा। तो महर एक फंडामेंटल कंपोनेंट है मुस्लिम मैरिज में, और वो होता भी नहीं उसके बगैर। अब दूसरी बात यह है कि आसाम में जो मुसलमान है 51%, 51% मुसलमान आसाम के 20% सबसे गरीब लोगों में शुमार होते। आप उनकी गरीबी दूर करने के लिए क्या कर रहे बताओ। आप ही तो, आपकी सरकार है ना। और वही परसेंटेज आप देख लो नॉन मुस्लिम में कम है। तो गरीबी जिसमें ज्यादा है वो मुसलमानों में, आप उनकी मदद नहीं। असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे बैरिस्टर हैं जो मुसलमानों और गरीबों और दलितों के हक के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं और उन्होंने कानून पर सीधे सीधे हमला बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने पीटीआई से बातचीत के दौरान तमाम जानकारी देते हुए बताया कि मामला सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए उठाया गया है। आइए अब दूसरी खबर की जानिब चलते हैं। भारत में पिछले कुछ वर्षों में मस्जिदों को शहीद करने की बहुत खबरें सामने निकल के आ रही हैं। इसी बीच एक खबर सामने आई है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। अब एक और मस्जिद शहीद होगी। इस मस्जिद के बारे में बताया जा रहा है कि 13वीं या 14वीं सदी की मस्जिद है, जो सबसे पुरानी मस्जिद है, उसे भी शहीद करने के लिए लेटर जारी किया गया है।
कहा जा रहा है कि मस्जिद लीगल होने के बाद भी उसे 7 दिनों में शहीद किया जाएगा। ये मस्जिद महाराष्ट्र के पुणे में है। एक लेटर जारी किया गया है उस मस्जिद के लिए, जिसमें क्या लिखा है इस वीडियो से समझेंगे। ये सोचने वाली बात है। द मुस्लिम ने इसे ट्वीट करते हुए जानकारी दी है और ये आप देख सकते हैं कि एक लेटर है जो कस्बा पेट मुस्लिम समाज जमात दरगाह मस्जिद जो है वहाँ का एक लेटर जारी हुआ है, जिसे अगर आप देखेंगे तो ये जो है कस्बा पेट पूना का ये लेटर है, जिसमें आप देखिए कि तारीख 24/2/2024 लिखा हुआ है। हजरत ख्वाजा शेख सलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दुर्गावली मस्जिद 1279 कस्बा पेट पुणे, ये लेटर में लिखा है। अब देखिए क्या कुछ लिखी हुई है बातें इसमें। ये पुणे शहर की पहली मस्जिद खानकाए अव्वल है, पहली मस्जिद खानकाए अव्वल है जिसे हुकूमत ने लीगल बांध काम परमिशन दी है, यानी कि लीगल कंस्ट्रक्शन जो है बताया है। उसके मुताबिक बांध काम हुआ है और इस बांध काम के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, इसलिए कोर्ट ने पीएमसी को स्टेटस को स्टे ऑर्डर दिया हुआ है। इसके बावजूद पुणे की जो नगर पालिका है, महाराष्ट्र नगर पालिका जो होगी, उसने 22 फरवरी 2024 को 7 दिन की गैर कानूनी नोटिस मस्जिद को शहीद करने की दी गई है। अब है कि 7 दिनों के अंदर शहीद करने की नोटिस दी गई है। इस जुल्म के खिलाफ तमाम आवाम से साथ देने की कस्बा पेट मुस्लिम जमात गुजारिश करती है और आवाम से दरख्वास्त करती है कि इस मस्जिद में आकर नमाज अदा करें और मस्जिद के हक में दुआ करें। ये कस्बा पेट मुस्लिम जमात करके एक लेटर सामने आ रहा है। इस लेटर को देखने के बाद हालांकि इस पर कई सारे शक की गुंजाइश भी बन रही है कि क्या ये लेटर जो है वो सही है या गलत है, क्योंकि जिस तरह के ये लेटर दिखाई दे रहे हैं नीचे कोई मुहर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये एक लेटर वायरल हो रहा है जिसे सोशल मीडिया पे साझा किया जा रहा है। और अगर इसकी सच्चाई है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मस्जिद शहीद करने की प्रक्रिया हुई सामान्य। ये पुणे शहर की पहली मस्जिद खानकाए अव्वल है जिसे हुकूमत ने लीगल बांधकाम परमिशन दी है, उसके मुताबिक बांधकाम हुआ है और इस बांधकाम के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, इसलिए कोर्ट ने पीएमसी के स्टेटस को स्टे ऑर्डर दिया है। इसके बावजूद पुणे जो नगर पालिका है वहां उसने 22 फरवरी 2024 को 7 दिन की गैर कानूनी नोटिस जो है मस्जिद को शहीद करने के लिए दी है। अगर लेटर में लिखी बात सच है तो मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं है। मुसलमानों को अब एकजुट होने की ज़रूरत है। इसी के साथ एक और ख़बर बताते हुए चलूँगी कि शाहजहांपुर में एक वाकया पेश आया है। एक लड़की 13 साल की है जो कहती है, प्रभु हमारे सपने में आए हैं और कहते हैं हमें हमारे स्थान ले चलो, यहाँ सब लोग मांस का भोग लगाते हैं। और उसको सपने में जगह भी बताई गई है। वो जगह दरगाह के पास है और वो लड़की बोलती है, जब तक प्रभु को निकाल नहीं लूँगी तब तक खाना पीना नहीं खाऊंगी। उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं। इसी के साथ घर वाले उनको बाहर लेकर जाते हैं, वहाँ पर खुदाई शुरू करते हैं। उस खुदाई को काफ़ी देर तक खुदाई, दूर तक के खुदाई होती है वहाँ पर, और कुछ ऊपर ही ऊपर खुदाई होती है। उसके बाद जो है वहाँ पे मूर्ति एक प्राप्त होती हैं। आइए सुनते हैं इस वीडियो में दरगाह के पास लोग खड़े क्या कहते हैं और पुलिस इसमें क्या बयान देती है। आप कह रहे हैं कि हमें अपने स्थान पर ले चलिए, यहाँ पर लोग मांस का भोग लगाते हैं, तो बताइए प्रभु आप कहाँ पर हैं? बनाओ निशान। बनाओ, जगह पूरी बनाओ। लाओ ये गेटी खोलो। मिट्टी
बहस ना करो, आप हमसे बहस ना करो, आप 2 मिनट रुक जाओ, लल्ला रुक जाओ, खोज हमने समझा बात पहले हम चला है बेटा रुक जा, वेट मान जा जरा, 2 मिनट मान जाओ भैया, आइयो अरे खोलो हमारी क्या वीडियो हमारी बन रही है ना, सोचो हमारे बन रही वीडियो। भगवान जी निकले, देखो निकले भगवान जी निकले, ग्राम जिंदपुरा में पुराना बना मुड़िया खेड़ा मजार के पास रोड के किनारे मिट्टी में दबी श्री कृष्ण जी की मूर्ति पूजा पुत्री विनोद सिंह निवासी ग्राम सफौरा थाना निगोही को मिली थी, जिसको हिंदू समाज के लोगों द्वारा पास ही स्थित ब्रह्मदेव बाबा आश्रम में चामुंडा देवी के पास स्थापित कर दिया है। वहां मजार पर रहने वाले सूफी व अन्य व्यक्तियों को कोई समस्या नहीं है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। दरगाह के पास खड़े लोगों का पूरा सहयोग रहा है और पुलिस का भी यही कहना है कि दरगाह के पास खड़े लोगों का उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और मूर्ति को अच्छी तरीके से उन्हें जो है दूसरी जगह पर स्थापित कर दिया गया है। और जो लड़की सपने में देखी थी कि प्रभु जी जो है मुझे सपने में आए हैं, और साथ ही साथ उस लड़की को भी लोग पूजा करना शुरू कर दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बैट्स पे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।